हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियो जब कभी अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आज के इस टॉपिक से जुड़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड, इसका मतलब 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? तो पहला ऑप्शन है गैरीबाल्डी, दूसरा है काबूर, तीसरा है मैजिनी, चौथा है बिस्मार्क। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा सी, मैजिनी। अगला प्रश्न है कि 1932 ईस्वी में पूना फैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? ए महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो सेकंड का राइट आंसर होगा डी, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रामजी अम्बेडकर। अगला प्रश्न है कि बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, इससे किस नाम से जाना जाता है? ए प्रांतीय सरकार, बी स्थानीय सरकार, सी सामुदायिक सरकार, डी क्षेत्रीय सरकार। तो थर्ड का राइट आंसर होगा बी, स्थानीय सरकार। अगला प्रश्न है कि संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है? पहला केंद्र और राज्य, दूसरा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, तीसरा व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, चौथा कार्यपालिका और न्यायपालिका। फोर्थ का राइट आंसर होगा सी, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अगला प्रश्न है महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया गया है? दिया जाएगा पहला 50, दूसरा 30, तीसरा 23 और चौथा 33। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, 50। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं? पहला नेता, दूसरा सक्रिय सदस्य, तीसरा अनुयायी, चौथा है इनमें से सभी। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय सदस्य। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति की गरिमा, नागरिक की समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला राजतंत्र, दूसरा लोकतंत्र, तीसरा तानाशाही, चौथा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है किस, तो 7th का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। अगला प्रश्न है किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? पेरिस संधि, वियना की संधि, तीसरा वर्साई की संधि, चौथा कुस्तुनिया की संधि। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुस्तुनिया की संधि। अगला प्रश्न है भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी अविंद्रनाथ टैगोर, डी राजा रवि वर्मा। तो 9th का राइट आंसर होगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली? कराची अधिनियम, मद्रास अधिनियम, सी दिल्ली अधिवेशन और डी नागपुर अधिवेशन। तो 10th का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास अधिवेशन। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1971, 1973, 1985, 1991, 1911। तो 11th का राइट आंसर होगा सी, 1985। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी, बी भागीरथी, सी कोसी, डी कृष्णा। तो 12 का राइट आंसर होगा बी, भागीरथी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? जौ, गेहूँ, बाजरा और चावल। तो 13 का राइट आंसर होगा, 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? ए ऑप्शन अब्रक, बी लौह एस्ट, सी सोना, डी बॉक्साइट। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी पवन ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। तो 15 का राइट आंसर होगा ए, कोयला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए कुम्हार, बी शिक्षक, सी कृषक और डी मछुआरा। तो 16 का राइट आंसर होगा डी, मछुआरा। अगला प्रश्न है कि विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम
स्तर पर था? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भारत और डी नेपाल। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी केरल और डी हरियाणा। तो 18 का राइट आंसर होगा बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ा? धनी वर्ग, कुशल वर्ग, शिक्षित वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षित वर्ग। अगला प्रश्न सुविधा पाने का अधिकार आरटीआई कब लागू किया? 1991, 2001, 2005, 1998। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2005। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।